Hello students, a very good morning all of you. Welcome back to our YouTube channel St. Thomas International Study Platform. I am your Hindi teachers. Now I am going to teach you Hindi chapter 4. आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पार्ट 4 में आप लोगों को एक कहानी पढ़ना है जिस कहानी का नाम है ताकतवर कौन। कहानी का नाम क्या है? ताकतवर कौन, यानी कि पावरफुल कौन है। तो आइए बच्चों, इस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की कहानी स्टार्ट होती है। एक घर था। एक घर के सामने चारपाई पड़ी थी। चारपाई पर एक चादर रखी थी। तेज हवा चलने लगी। चादर इधर उधर उड़ने लगी। यानी कि एक घर था। घर के बाहर, यानी कि जो घर के सामने, यानी कि बाहर जिसे हम लोग द्वार बोलते हैं, वहाँ पर एक चारपाई यानी कि खटिया लगा हुआ था। चारपाई में जिसका 4 पैर हो, जैसे कि चौकी को भी हम लोग चारपाई बोल सकते हैं। बट ये फिगर देख के ऐसा लगता है कि ये किसी गांव का फिगर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो चारपाई मीन्स खटिया बोलेंगे, तो वो खटिया घर के बाहर रखा हुआ था। चारपाई पर एक चादर रखी हुई थी। तेज हवा चलने लगी। जैसे ही तेज हवा चलने लगी, चादर इधर उधर उड़ने लगी। अचानक हवा तेज हो गई। चादर उड़कर पेड़ की डाल पर अटक गई। वह हवा से बोली, वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। किसने कहा? चादर ने कहा। चादर उड़कर पेड़ की डाल पर अटक गई। वह हवा से बोली, वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैं चारपाई पर बैठी थी, तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। चादर ने हवा से क्या कहा? वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैं चारपाई पर बैठी थी, तुमने तो मुझे पेड़ पर लाकर लटका दिया। तभी हवा बोलती है, हाँ यह तो है, मैं चाहूँ तो सबको हिला दूँ। देखो उस चिड़िया को कैसी लुढ़की जा रही है बेचारी। तभी हवा ने कहा, हाँ मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, यानी कि मैं चाहूँ तो सबको हिलाकर रख दूँ। देखो उस चिड़िया को, यानी कि कोई चिड़िया लुढ़क रही थी सामने, तो वो बोल रही है, देखो उस चिड़िया को कैसी लुढ़की जा रही है बेचारी। यह कहकर हवा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी बादल गरजा। तेज बारिश होने लगी। चादर गीली होकर ठिठुरने लगी। जैसे ही हवा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, वैसे ही बादल गरजा और तेज बारिश होने लगी। चादर गीली होकर ठिठुरने लगी। वह बोली, बरखा रानी, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। देखते ही देखते सबको नहला डाला। बारिश मुस्कुराई। वह बोली, हाँ यह तो है, मैं न बरसूं तो नदी तालाब सब सूख जाए। तभी सूरज चमकने लगा। बूंदें गायब हो गईं। कुछ ही देर में चादर भी सूख गई। चादर बोली, सूरज दादा, आप तो बहुत बलवान हैं। देखते ही देखते सारा पानी सुखा डाला। सूरज हंसा। वह बोला, हाँ बलवान तो मैं हूँ ही, मैं न चमकूँ तो चारों तरफ अंधेरा छा जाए। चादर ने पूछा, परंतु सबसे ताकतवर कौन है? वहाँ खड़ा बूढ़ा पेड़ यह सुनकर मुस्कुराया। वह बोला, तुम इतना भी नहीं समझती, ये सभी ताकतवर हैं, इन सबसे ही तो जीवन है। हम हैं तो तुम हो। इस बीच घर से एक औरत बाहर निकली। उसने उछलकर पेड़ से चादर उतारी। चादर को हाथ में लेकर बोली, अरे भाई, यह तो धूल भी गई और सूख भी गई। अच्छा हुआ यह नीचे मिट्टी में नहीं गिरी। यह सुनकर हवा, बरखा और सूरज तीनों हंसने लगे। यहाँ पर देखिए, जब हवा आती है तो वह अपना बड़ाई करती है, बादल आता है अपना बड़ाई करता है, बारिश आती है तो वो अपना बड़ाई करती है, और जब सूरज आता है तो वह अपना बड़ाई करता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, मानव अपने गुणों से श्रेष्ठ बनता है। जैसा कि हम यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सुंदरता से
गुणवान नहीं कहा जाएगा। यानी कि हम लोग अगर किसी भी व्यक्ति को उसके सुंदरता से अगर जज किया जाए, यानी कि कहा जाए कि यह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली और बहुत ही समझदार हो, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सूरत से गुणवान नहीं होता है जब तक उसका सीरत अच्छा नहीं हो। यानी कि जब तक वो मन से सुंदर नहीं हो, वो तन से कभी सुंदर नहीं होता है। इंसान कभी भी अपनी सुंदरता से नहीं जाना जाता है, इंसान अपने गुणों से जाना जाता है। जैसे कि हमारे देश में जितने भी महापुरुष आए, उनको महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को कोई ये नहीं कहता कि महात्मा गांधी बहुत ही सुंदर थे, बहुत पढ़े लिखे तो उनका गुण हो गए। यानी कि कोई ये नहीं कहता कि महात्मा गांधी बहुत सुंदर थे, सब कोई उनके गुण को जानता है कि वह बहुत पढ़े लिखे थे, ये उनका गुण था, उन्होंने ही हमें आज़ादी दिलाई, ये उनकी गुण थी। तो आज हम लोग महात्मा गांधी को उनकी गुणों की वजह से याद करते हैं। और भी जितने भी महापुरुष हुए तो हम लोग उनके चेहरे से कभी भी उनको याद नहीं करते, उनका जो गुण है उसको देखकर हम लोग उन्हें याद करते हैं। तो हमें भी इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि हम हमेशा गुणवान रहें, यानी कि हम अपने सूरत से कभी ना जाने जाएं, हम अपने सीरत से जाने जाएं। कोई हमें हमारा शक्ल देखकर जज ना करे कि हाँ ये सांवला है तो अच्छा नहीं, ये गोरा है तो अच्छा है, ऐसा कुछ कोई कभी ना कहे। आप अपने सीरत से सुंदर रहो और बाकी सब ऑलरेडी सुंदर ही होगा। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ, जैसे कि आपका नाम लिखे कि ये बच्चा बहुत ही शैतान है। आपको आपके पेरेंट्स जानते हैं कि आप लोग अपने घर में कैसे हो, तो वो लोग किसी से भी कह सकते हैं मेरा बच्चा ऐसा, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपका गुण जानते हैं। बाहर के लोग तो आपका गुण नहीं जानते हैं, तो इसलिए शायद वो आपको जज कर सकते हैं, बट आपके पेरेंट्स कभी भी गलत जज नहीं करेंगे। वो हमेशा आप लोगों को सही जजमेंट देंगे, यानी कि सही न्याय करेंगे। हमेशा वो आप लोगों का सपोर्ट ही करेंगे और आप लोगों का ख्याल भी रखेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मानव यानी व्यक्ति अपने गुणों से श्रेष्ठ है, ना कि अपने शरीर से, हाथ पैर से, इन सब से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। जब तक उस व्यक्ति के गुण अच्छे नहीं होंगे तब तक वह व्यक्ति अच्छा नहीं कहलाएगा। इसलिए हमें भी ये चीज़ फॉलो करना चाहिए कि हम अपना गुण अच्छा रखें, यानी कि हमारे अंदर भी कुछ क्वालिटी हो, कुछ गुण हो, जिससे लोग हमें जानेंगे। आइए बच्चों, अभी हम लोग इस शब्दार्थ को देखते हैं। जैसे कि ताकतवर, ताकतवर का अर्थ हो जाएगा जिसमें ज़्यादा शक्ति हो। सेकंड है ठिठुरना, ठिठुरना का अर्थ हो जाएगा कांपना, यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम लोग कांपने लगते हैं। बलवान, बलवान का अर्थ हो जाएगा शक्तिशाली। उसके बाद से गरजना, जोर की आवाज़ आना। जब भी बारिश आने वाला होता है उसके पहले बादल गरजता है। तो बादल कैसे गरजता है? जोर से आवाज़ करता है गड़गड़ की, तो वही जोर की आवाज़ करना। नेक्स्ट है बरखा, बरखा का अर्थ हो जाएगा बारिश। जीवन, जीवन का अर्थ हो जाएगा ज़िंदगी। तो बच्चों, ये आप लोग अपने नोट कॉपी पर नोट कर लोगे। एक बार जिनके पास बुक है वो लोग इस कहानी को खुद से अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो भी आप लोगों को समझ में नहीं है आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। आप लोगों का नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर हो जाएगा। आप लोग उस नोट्स को अपने नोट कॉपी पर नोट करोगे और व्हाट्सएप पर शेयर करोगे। बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है, मैं कभी भी आप लोगों का नोट्स अब भेज रही हूँ तो उसमें सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखकर भेज रही हूँ, और बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। जब आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो कि टीचर मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बस उसका नाम लिख दोगे और पेज नंबर लिख दोगे। उसके बाद से मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगी या ग्रुप में भेज दूंगी। तो आप लोग अच्छे से घर पर पढ़ाई करो और अच्छे से रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।